Hello बच्चों, good morning. How are you? So today I am going to start the chapter quadratic equation. Quadratic equation को हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं और द्वि का मतलब आप सब जानते होंगे दो। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप सबने पढ़ा है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो एज इट इज, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 है देन इट इज क्यूबिक, और अगर पावर 4 है देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आवर टॉपिक इज quadratic equation for class 10th. This is a very small but very important chapter for all of us. So please be careful while reading this. See, any equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सके. If any equation is written in this form, so this kind of equation is called a quadratic equation. As you can see, the maximum power of the variable is 2. So this is called quadratic equation. आपसे बुक्स में ये क्वेश्चन आता है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। कोई इक्वेशन देके बोलेगा कि आप इसको पता कीजिए दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। लाइक अगर कहीं लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसको फर्स्ट टाइम जो भी बच्चे देखते हैं दे से दैट सर इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इट इज नॉट लाइक दैट। सी वेरी केयरफुली, जरूरी नहीं है कि जो दिखे वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बताना पड़ता है। जैसे 1 और x का एलसीएम x, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो फाइनली दिस इक्वेशन रिटर्न्स इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, which is finally x square minus 2x plus 1 is equal to 0। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो कभी भी मैक्सिमम पावर 2 डायरेक्टली दिख जाए तब तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं दिखता है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं आप सॉल्व करने के बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पा रहे हैं। सो जैसे अगर इसकी बात करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एज एग्जाम्पल, तो यहां आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने इसको बताया ऐसे इसको भी आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट x पावर 4। सो बेसिक द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इफ एनी इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ अभी हम लोग के पास चैप्टर में है कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिनको की सॉल्व करना होगा हमें बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फॉर्मूला मेथड, और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इनमें से कोई एक हमें अप्लाई करना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, जिसको मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू बतानी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा एक वैल्यू मिलती है, और जब भी कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं देन वी विल ऑलवेज गेट 2 आंसर्स। एंड इफ वी आर सॉल्विंग एनी क्यूबिक इक्वेशन पावर 3 वाले तो हमें 3 आंसर्स मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि x की पावर कितनी है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस, 2 we can say roots of the equation. Now listen, this is 6x square plus 5. I hope all of you have done this in class 8th and 9th. 6x square into 5, 30x square. Now this 13x minus 10x minus 3x. See, minus 10 will be minus 30, and 10 into 3 will be 30. So 6 5 is 30x square. The condition is fulfilled, and minus 10x minus 3 is equal to minus 13. So there is no change in the equation. Now we can take 2x common. So we will get 3x minus 5, and we can take 1s common. 3x minus 5 is equal to 0. Now 3x minus 5 in one bracket and 2x minus 1 in second bracket, and so we can get the solution 3x minus 5 is equal to 0. That means x is equal to 5/3, and 2x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1/2.
These two are the solutions or you can say the roots of the quadratic equation. Now ये हमने सॉल्व किया सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. अभी हमारे पास मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला भी है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सी फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ये क्या है जरा ध्यान से देखिए. अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको कि आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर पाते तो उसके लिए बनाया गया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला. इसको श्रीधराचार्य ने ही डिस्कवर किया था और इसलिए इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है. ठीक है. सो सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द फॉर्मूला. द क्वेश्चन इज first of all you see the formula. The formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Listen carefully. This is the formula in which this b square minus 4ac is called d and d is nothing but discriminant. d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. और इस डिस्क्रिमिनेंट पे इक्वेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कैसा है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के वीडियो में. तो ध्यान से देखिए. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूला को लिखते टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये होल अपॉन 2a ना लिख के केवल इतने के नीचे अपॉन 2a लिखते हैं. सो प्लीज बी केयरफुल. सो दिस इज आवर फॉर्मूला एंड इफ वी सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. सी now if we have the same question, 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0. So ax square plus bx plus c is equal to 0 से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a will be 6, वैल्यू ऑफ b will be minus 13 and value of c will be 5. So if a, b, c we have got and Sridharacharya formula we have is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. पहले आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे b, a, c की वैल्यूज पुट करिए. तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. x is equal to minus b is minus 13 plus minus under root b square 13 square minus 4 into a into c whole upon 2a. तो सॉल्व करना है. ये 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 120 अपॉन 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 6 सो इट इज 12. सॉल्व करेंगे. 13 प्लस माइनस 169 माइनस 120 49 सो अंडर रूट 49 मीन्स 7 अपॉन 12. So now we have plus and minus both. I have already told you if it is a quadratic equation तो हमें हमेशा दो आंसर्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे. एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे. जब प्लस साइन लेंगे तो 20 अपॉन 12 और जब माइनस साइन लेंगे तो 6 अपॉन 12 दैट इज 5 by 3 sorry 4 5 yes 5 by 3 and 1 will be 2 by 1 by 2. Okay. So this is the use of formula. One thing I need to tell you is if I told you already that this term d discriminant d is equal to b square minus 4ac. मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट d जिसपे कि डिपेंड करता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है. जरा ध्यान से देखिए कैसे डिपेंड करता है. अगर इस d की वैल्यू आपने सॉल्व किया, b, a और c की वैल्यू रखी और अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब, लेस देन 0 आती है तब और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तब. ये तीन कंडीशन है. इन तीनों कंडीशन पे ही इक्वेशन डिपेंड करेगा कि उसके रूट्स कैसे होंगे. जरा ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल और डिफरेंट मतलब अलग अलग. अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे जो हैं वो होंगे इमेजिनरी और डिफरेंट यानी कि अलग अलग. और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इसे आपने सॉल्व किया और आपको 0 मिल जाता है, तो हमें जो रूट्स होंगे वो मिलेंगे रियल और सेम.
यानी कि दोनों रूट्स आपको सेम मिलेंगे। तो ये है हमारा जो मेन कंसर्न, आपको ये याद होना चाहिए। ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, लेस देन 0 है तो क्या होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। बिना सॉल्व किए भी हमें कभी कभी ये बताना पड़ता है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। ओके, सो इसको आप ध्यान से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स मेंटेन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप इसको होमवर्क समझिए और इसको बिना फॉर्मूला के यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर एक बार फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।